हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज की तारीख है 24 जनवरी और दिन है शुक्रवार का, फ्राइडे का। और फ्राइडे के दिन ना मैं मैट एक्सरसाइज करती हूँ। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मेरा स्टैंडिंग एक्सरसाइज होता है और फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन मैं मैट वाला एक्सरसाइजेस करती हूँ। और संडे को बिल्कुल फुल आराम, 6:30 पौने 7, कभी कभी 7 भी बज जाता है उठने में। तो बस यही है मेरा वर्कआउट, बहुत ही सिंपल सादा। बहुत एफर्ट मैं नहीं लगा पाती हूँ। जितना मैं एफर्ट लगाती हूँ मतलब मुझसे हो जाता है, जितना एफर्ट मैं उतना ही लगाती हूँ। तो कुछ पोजेज ऐसे होंगे जो आप लोग को लगते होंगे कि शायद ये सही ढंग से नहीं हो रहा है। वो मुझे भी पता है कि मैं सही ढंग से नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतना ही एफर्ट लगा पाती हूँ। तो इतना ही से ही मैं चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँ। ठीक है। एक्सरसाइज मैं ना बहुत पहले किया करती थी, काफ़ी करती थी। मतलब एक एक घंटा, सुबह 1 घंटा, रात में 1 घंटा, मतलब इवनिंग में 1 घंटा करती थी। उस समय जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, मैं बहुत अच्छा खासा अपना वेट लॉस भी की थी। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हो गया और 1 साल, पूरे 1 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, मैं एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं करती थी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज तक भी मैं नहीं कर पाती थी। तो उस समय ना मेरी आदत बिल्कुल छूट गई। अभी 6 मंथ से मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रही हूँ और डाइट तो मैं 2 महीने से स्टार्ट की हूँ। और तो बस यही है मेरा सिंपल सा एक्सरसाइज, जो मैं सोच रही थी ना आप लोग को भी शेयर करती रहूँ हमेशा, ताकि आप लोग बेनिफिट ले सके उसका, अगर चाहें तो चलिए एक्सरसाइज की क्लिप चलती रहेंगी और साथ में मैं करती रहूँगी आप लोग से कुछ बातचीत। एक कमेंट आया था कि बॉडी में बहुत स्वेलिंग हो जाती है मेरी, भारीपन महसूस होता है। तो इस कमेंट के जवाब में मैं यही बोलना चाहूँगी कि सेम यही इशू, प्रॉब्लम से मैं भी हमेशा गुजरती हूँ। मेरी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन, वाटर रिटेंशन, इन सब की इशू है। आप लोग को पहले भी मैं ब्लॉग में बता चुकी हूँ। पीरियड टाइम में ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन जब पीरियड खत्म हो जाता है ना, तो अभी ये रहता है। तो इसके लिए मैं चूँकि भी वेट लॉस जर्नी में हूँ, कुछ अपना जो रूटीन है उसे चेंज की हूँ, जिसको मैं हमेशा ब्लॉग पे दिखाती हूँ। इससे मुझे थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिल ही रहा है। तो आप लोग चाहें तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पहला जो बात जो मैं फॉलो कर रही हूँ, सबसे पहले नमक को आप लोग कट डाउन कर दीजिए। जिनकी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ना, सोडियम की मात्रा को, और नमक में सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, तो नमक की मात्रा को कम कर दीजिए। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे, मैं वीक में 3 से 4 बार ना स्मूदी ही लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। वो इसलिए नहीं कि मैं कोई डाइट कर रही हूँ, बस मैं नमक को थोड़ा सा कट डाउन करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि मेरी बॉडी से जो स्वेलिंग है, थोड़ा सूजन है, जो भारीपन है, वो थोड़ा कम हो सके नमक के कमी की वजह से। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं एक टाइम ही नमक खाती हूँ, ज़्यादातर आप लोग ब्लॉग में देखते होंगे। और रात के समय भी मैं नमक नहीं लेती हूँ। दोपहर का एक टाइम में ही अधिकतर मैं नमक ले रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं 2 महीना से नमक एक ही टाइम खा रही हूँ, लेकिन हाँ, अधिकतर टाइम मेरा एक टाइम ही नमक होता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप लोग हल्दी वाली जो पानी है ना, वो पिया कीजिए रात में, उससे बहुत फायदा होता है। मुझे बेनिफिट हो रहा है धीरे धीरे। ठंड के दिनों में कच्ची हल्दी आसानी से मिल जाती है, तो उसका पानी पीजिए। इस ब्लॉग के एंड में ना मैं पूरा प्रोसेस फिर से एक बार दिखा दूंगी, कैसे मैं अपनी कच्ची हल्दी मतलब टर्मरिक वाटर बना के पीती हूँ। पहले मैं टर्मरिक मिल्क पीती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से अपना इस इशू को, वाटर रिटेंशन वाले, ये सूजन वाले, इन्फ्लेमेशन वाले इशू को खत्म करने के लिए मैं हल्दी पानी ले रही हूँ और बहुत फायदा मुझे मिल रहा है। आप लोग चाहें तो इस 2 मेथड को फॉलो कर सकते हैं। मतलब नमक अपने खाने से कट डाउन करें, थोड़ा, मतलब पूरा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा कम करें। और हल्दी वाला पानी पिए जब तक ठंड है, मार्च के महीना तक एटलीस्ट पिए। इन्फ्लेमेशन में बहुत फायदा होता है। लेकिन हाँ, जिनकी भी बीपी लो होती है ना, वो प्लीज नमक नहीं छोड़िएगा। हल्दी वाला पानी 2 टाइम पीजिएगा, लेकिन नमक मत छोड़िएगा। जिसकी लो बीपी है ना, उसको नमक नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें तो नमक ज्यादा खाना चाहिए। तो आपकी प्रॉब्लम शरीर में क्या है वो आपको बेटर पता होगा। तो इन सब चीजों का पता करके ही आप कोई भी डाइट फॉलो करिए। किसी के बोलने से आप अपने बॉडी में अचानक से चेंजेस नहीं लाइएगा। पहले अपना प्रॉपर चेकअप करवाइएगा कि हम लोग ठीक है कि नहीं। लो बीपी वाले को ना नमक नहीं छोड़ना चाहिए। जिनका हाई बीपी रहता है ना, वो अगर नमक छोड़ते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है।
चलिए, जैसा कि मैं अपने ब्लॉग में पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं 6 साढ़े 6 बजे के बीच में एक्सरसाइज करती हूँ। इस टाइम मैं अपनी बेटी को जगा कर आई हूँ, रेडी हो रही है, तब तक मेरा एक्सरसाइज 20-25 मिनट वाला हो जाता है। और आज मुझे अपना वेट अपडेट देना है। मैं जैसा पहले भी बोल चुकी हूँ कि वीक में एक दिन मैं अपना वेट अपडेट दूंगी। इस पूरे मंथ 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए। तो घड़ी में हो रहा है 7:45। मेरी बेटी अभी मेरा वेट अपडेट ले रही है और वो बिल्कुल स्कूल के लिए तैयार हो गई है। अब मुझे उसको छोड़ने जाना है नीचे, क्योंकि वैन उसका नीचे आता है। तो अभी यहाँ पहले मेरा वेट देख लीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अपनी बेटी को छोड़ने। तो देख लीजिए फ्रेंड, मेरा वेट कितना है। इस वीक मेरा 2 kg वेट लॉस हुआ है। पिछले बार मेरा वेट 68.5 था और आज मेरा वेट 66.5 kg बता रहा है। मतलब इस वीक में 2 kg वेट लॉस की बॉडी टाइप अलग होती है। सबका जो बॉडी रिएक्ट करता है वेट लॉस जर्नी में, खाने को, एक्सरसाइज को, वो सब अलग अलग होता है। तो सबका वेट लॉस भी अलग होगा। जैसे किसी का 2 kg कम होगा, किसी का 4 kg कम होगा, किसी का 1 kg और किसी का कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं। अगर आपका कपड़ा ढीला हो रहा है तो आप एकदम सही दिशा पे जा रहे हैं, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मेरा वेट जितना मुझे लगता है बॉडी हल्का ना, मेरा वेट मशीन पे मुझे वेट उतना नहीं दिखता है। मेरा बॉडी बहुत हल्का हो गया है पहले से, और कपड़े भी मेरे बहुत ढीले हो रहे हैं। जो भी मेरे कपड़े बहुत टाइट हुआ करते थे वो सारे कपड़े मेरे ढीले हो रहे हैं। दैट मीन्स कि मेरा फैट लॉस हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात होती है कि हम मसल गेन कर रहे हैं। वेट लॉस भले ही कम हो, लेकिन हम मसल गेन कर रहे हैं तो हमारा फैट लॉस हो रहा है। तो फैट लॉस होना एक तरह से बहुत अच्छी बात होती है। प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे साथ साथ वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, वेइंग मशीन को देख करना ये डिसाइड मत कीजिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आपके कपड़े ढीले हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं और हौसला बना के आगे बढ़ते चलिए। तो चलिए, अब हो गया है मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम। 9:30 बज रहा है। मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ, जो भी मैं रोज बोलती हूँ वो सारा काम हो चुका है। एक ही बात को कितना बार बोलूँ, आप लोग भी बोर हो जाएंगे मेरी वीडियो से। तो चलिए, अभी सब्जी में आप देख रहे होंगे विजिल बच गया था, तो सब्जी मेरा बन चुका था। और मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद मैं रोटी बनाई, बेटा को खिलाई, हस्बैंड जी को टिफिन दी, नाश्ता कराई, उन लोग सब चले गए हैं। और अभी बज रहा है मेरा ईटिंग विंडो ओपन करने का टाइम तो बहुत पहले हो गया, बहुत लेट हो गई थी मैं आज। तो आज मैं बना रही हूँ एप्पल की स्मूदी, जिसमें मैं एप्पल ली थी, दिखा दी हूँ एप्पल की क्वांटिटी कितनी है। साथ में मैं ली हूँ 1 अंजीर, 1 वॉलनट और थोड़े से पंपकिन सीड है, और ये मुट्ठी भर भींगा हुआ मूंगफली, जितने भी सीड्स थे ना सब भींगे हुए थे रात के, और ये मूंगफली डाल रही हूँ। ये भी ना बादाम से भी ज़्यादा ये फायदा करता है ये मूंगफली, तो इसीलिए बादाम जिनके पास ना हो वो मूंगफली भी ले सकते हैं। आधा ग्लास के करीब मैं पानी डाली हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, वो गर्म पानी नहीं था। और स्वाद के लिए मैं 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाली हूँ। असल में मेरे हस्बैंड जी ऑफिस जाने के पहले कॉफ़ी मांगे थे पीने के लिए, तो उनको देख के ना मुझे भी मन करने लगा, तो मैं सोची चलो आज अपना स्मूदी में ही कॉफ़ी डाल के देखती हूँ कैसा लग रहा है। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। जब मैं पीऊँगी तो मेरा फेस एक्सप्रेशन से आप लोग समझ जाइएगा कि इतना टेस्टी था। और 1 चम्मच, और नॉर्मल वाली कॉफ़ी है, कोई बहुत ब्रांडेड कॉफ़ी नहीं है। नेस्कैफे आती है ना जो पाउच वाली, 10-10 रुपये के पाउच की, वही कॉफ़ी मैं रखती हूँ। कि कॉफ़ी हमेशा हम लोग नहीं पीते हैं, चाय लवर ही है मेरे हस्बैंड भी और मैं भी हूँ, लेकिन अभी डाइट कर रही हूँ तो 1 टाइम ही चाय ले रही हूँ। ऐसे भी मैं 2 टाइम लेती हूँ। लवर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं दिन भर चाय ही पीते रहूँ, लेकिन हाँ, कुछ चूँकि मैं अभी वेट लॉस जर्नी में हूँ तो 1 कप चाय पीती हूँ। आज मेरी स्मूदी बिल्कुल अंदाजे से बनी है, मतलब पूरा जो मेरा ग्लास है ना कांच वाला, उतना सा ही बना है। देखिए, मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से चला दी और सब मेरा खत्म हो गया था स्मूदी। आज कुछ नहीं है, नीचे पानी है, तो मैं उसे डिस्कार्ड कर दूंगी। अपने इस एप्पल और पीनट्स की स्मूदी में एक्स्ट्रा फ्लेवर और एक्स्ट्रा कलर देने के लिए मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर बचा ली थी इस 10 रुपये की पाउच से, तो उसे मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। और लुक एट दिस कलर, बहुत अच्छा था, देखने से ही अच्छा लग रहा है। और पीने के बाद तो आप मेरा फेस एक्सप्रेशन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसे रख देते हैं टेबल पर, पहले आपको टाइम दिखा देते हैं। 10:30 बजे मेरा ईटिंग विंडो चालू होता है, लेकिन लेट हो गया, मन ही नहीं कर रहा था खाने का, काम में उलझ गई, तो 11 बज गया। तो डायरेक्ट अब मेरा यही स्मूदी के साथ मैं आज अपना जो ईटिंग विंडो है स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मेरी ईटिंग विंडो की फर्स्ट मील होगी, फर्स्ट मेन मील है। और ये सच में मेन मील है, इसे ये मत
समझिएगा ना कि बस एक स्मूदी है, इसको पीने के बाद मुझे इतना देर तक मतलब मेरा पेट भरा हुआ लग रहा था और एक्सप्रेशन आप देख लीजिए। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं बता देती हूँ, मुझे मीठा उतना पसंद नहीं है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। एक है फ्रेंड्स जो बोली बोली थी कि आपके घर मिठाई रहता है तो आपको देखने का मतलब देख के खाने का मन नहीं करता है, तो मैं कमेंट पढ़ के ना थोड़ा मुझे मतलब हँसी आ गया। असल में ना एक तो मुझे मीठा पसंद नहीं है और दूसरा मेरे घर में मीठा बचता ही नहीं है डियर, तो मैं क्या ही मीठा खाऊंगी। असल में ना मेरे हस्बैंड जी को और मेरा बेटा को दोनों को मीठा बहुत पसंद है, वो मीठा प्रेमी है। मतलब मेरे घर में ना जब संक्रांति था, मकर संक्रांति, तो तिल का लड्डू, तिल का बादाम पट्टी और जितने भी मैं दिखाती थी ना ब्लॉग्स में, वो सब बहुत सारे मैं मंगवाई थी, लेकिन 3-4 दिन मैं खाई क्योंकि मैं रोज़ एक-एक खाती थी और वो सारे ख़त्म हो गए कि उन्हें बहुत मीठा पसंद आता है, तो मैं मीठा मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए जिसे मीठा पसंद है ना वो गुड़, जागरी पाउडर वगैरह डाल सकते हैं। मुझे कुछ खास मीठा पसंद नहीं था तो मेरा ऐसा ही चला गया। स्मूदी मुझे मीठा लग रहा था, एप्पल की मिठास उसमें थी। ये बज रहे हैं 12:30 और मैं अभी अपना इंडियन टी बना के ले आई हूँ, साथ में एक गिलास गुनगुना पानी, थोड़े से पीनट्स के साथ आज मैं अपना इंडियन टी लूँगी। अभी मैं अपना ऑरेंज लेके बैठी हूँ, 2:30 बज रहे हैं घड़ी में। अभी मुझे भूख नहीं लगी है कुछ भी लंच की, तो अभी मैं ये ऑरेंज खाऊँगी। काफ़ी देर तक वो ना स्मूदी मुझे मतलब फ़िल करके रखा है मेरे पेट को। अभी तक मुझे थोड़ी भी भूख नहीं थी, तो मैं सोची कि चलो एक ऑरेंज खा लेती हूँ। अभी इस टाइम में हो रहा है 3:30, उससे ज़्यादा ही हो रहे होंगे। मेरी बेटी को मैं खाना भी दे दी हूँ और बेटा तो बहुत पहले ही खा लिया था और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कुछ लंच। हालाँकि लंच का टाइम तो ओवर हो गया है, मतलब ये मेरा सेकंड मेन मील है। आप समझ जाइए यही कि मेरा ये सेकंड मेन मील है। तो कढ़ाई बैठा दी थी और कढ़ाई जब गर्म हो गया था ना, तो इसमें मैं मखाना डाल के अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल ही आँच सिम है, आप लोग देख रहे होंगे गैस का। और मखाना को ना तब तक रोस्ट करना है जब तक वो थोड़ा क्रंची ना आ जाए। हाथ से दबा के देख लीजिएगा ना आप लोग, पता चल जाएगा। और कढ़ाई में मैं कुछ भी ऑयल नहीं डाली थी। कढ़ाई आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल ही सादा था, मतलब कुछ भी ऑयल घी कुछ भी नहीं है। मखाना को मैं सिंपल ऐसे ही रोस्ट की थी। मेरे मखाने अच्छे से भून गए तो उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा बटर डाली हूँ। बटर की क्वांटिटी आप लोग देखते होंगे। और उसके बाद गैस को मैं बिल्कुल बंद कर दी हूँ क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल गर्म था, तो बटर तुरंत पिघल गया, मसाले जल जाते हैं, इसलिए मैंने गैस के बर्नर को बंद कर दिया था। और यहाँ फटाफट से मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर था, लाल मिर्च पाउडर था, थोड़ा सा गोलकी पाउडर और भुना हुआ जीरा का पाउडर था। इसे मैं डालूंगी और देखिए, और मसाले डालने के बाद मैं फिर से गैस ऑन की हूँ और सारे मखाने जो मैं ऑलरेडी रोस्टेड करके रखी थी उसे डाल के मसालों के साथ अच्छे से चलाऊंगी, मिलाऊंगी, ताकि वो मसाले ना इस मखानों के साथ पूरा कोटेड हो जाए अच्छे से। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं डालूंगी अपना काला नमक टेस्ट के लिए। देखिए मैं कितना नमक कम यूज़ कर रही हूँ। तो बस मैं वही बोल रही हूँ कि जिन्हें भी वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो ना, सूजन हो बॉडी में, नमक कम से कम खाएं। अगर आपको बीपी वाला इशू ना हो तो, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से मसाले भी भून गए और मेरा मखाना भी मसालों के साथ कोटेड होके भून गया है। उसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और इसका मैं बनाऊंगी टेस्टी सा चाट, जो कि आप लोग आगे देखते जाइए कैसे बनते हैं। और ऑसम बना था, ऑसम। चलिए, ये है घर की दही, जिसे मैं पानी डाल के बिल्कुल पतला कर ली हूँ और दही डाल रही हूँ इस मखाने में। और आप लोग जरा सा भी मत सोचिएगा ना कि दही डालने से मखाने बिल्कुल मतलब सॉगी हो जाएंगे। बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे। आप लोग वीडियो में देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगी इसकी क्रंच, कितना इसमें क्रंच था। अच्छा, घर की बनी हुई मैं ग्रीन चटनी यहाँ डाली हूँ, साथ में डाल रही हूँ यहाँ कटे हुए प्याज, एक छोटे साइज के प्याज थे, साथ में एक छोटा साइज के मैं टमाटर डाल रही हूँ। धनिया पत्ता अगर आपके पास होगा तो बिल्कुल डालिएगा, मेरे पास होता तो मैं भी डालती। मैं धनिया पत्ता की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन खत्म हो गया था। चलिए, यहाँ पे कुछ मसाले मैं डाल रही हूँ, रोस्टेड जीरा पाउडर अगेन, और थोड़ा सा गोलकी पाउडर, चाट मसाला। ये सब फिर से जो मैं मखाने भूनते समय डाली थी ना, वो सब मसाले मैं थोड़े थोड़े करके फिर से डाल दी हूँ। और देखिए मैं जूम कर दी हूँ कैमरा, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और फिर यहाँ पे रोस्टेड पीनट है ये, और इसे भी मैं डालूंगी। आप क्वांटिटी देख लिए होंगे। और बिल्कुल मेरा मखाना चाट तैयार हो गया है। इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे, मैं बता नहीं सकती हूँ। टाइम पहले देख लीजिए आप लोग, घड़ी में कितना बज रहा है, 4 बजने वाला है और इस टाइम में खाई हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कि वो स्मूदी कितना फीलिंग था।
कितना फीलिंग था स्मूदी कि मुझे भूख ही नहीं लगी थी अभी तक। और ये मेरा सेकंड मेन मील है। अब मैं रात में कुछ नहीं खाने वाली हूँ, ग्रीन टी पीऊंगी और अपना हल्दी पानी पीऊंगी। और देखिए मेरा फेस एक्सप्रेशन, आप लोग को लग रहा है कि सॉगी है? बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। इतने टेस्टी थी ना कि मेरी बेटी लंच कर ली है, लेकिन फिर भी मैं उसे बुलाई से टेस्ट करने के लिए कि वो टेस्ट कर ले कि कैसा लग रहा है। तो अगर उसे अच्छा लगेगा ना तो फिर से मैं उसे इस ऐसा बना के खिलाऊंगी। मेरी बेटी को ना इस तरह की चटपटी चीज बहुत पसंद आती है, तो मैं उसे आवाज दे के बुलाई थी कि बेटा यहाँ आओ। टीवी देख रही थी। तो देखिए इसकी बातें, वो क्या बोल रही है इसको खाने के बाद, आप लोग जरा सुन लीजिए। ना टेस्टी लग रहा है ना, तो तुझे तुमको एक बार टेस्ट करवाए। लो टेस्ट करके देखो। कितना क्रंची है ना, बहुत। मेरी बेटी को ये इतना पसंद आया ना कि वो 2-3 बार उठ कर आई टीवी वाले रूम से और आके ना मेरा चाट खाई थी कम से कम 4 से 5 चम्मच। और बोली भी कि मम्मा मैं फिर से मुझे बना देना, और मैं बनाऊंगी, डेफिनेटली बनाऊंगी। और मैं बता नहीं सकती आपको, आवाज़ में वॉल्यूम बढ़ा दी हूँ इस टाइम पे। आप लोग देख रहे होंगे इसका क्रंची बिल्कुल कम नहीं हुआ था। आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा ना कि दही डालने से इसका क्रंचनेस खत्म हो जाता है। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है और मेरे ब्लॉग हेल्पफुल लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि उससे मोटिवेट होकर मैं इस तरह की ब्लॉग और लाती रहूं। तो चलिए, अब मेरा हो गया है ग्रीन टी का टाइम, 5:30 बज रहे हैं और अब इस ग्रीन टी को मैं सिप सिप करके आराम से यहाँ बैठ के पीऊंगी। घड़ी में बज रहे होंगे 7:30 और यहाँ मैं आई हूँ अपने टर्मरिक वाटर को बनाने के लिए। तो 1 चम्मच कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके मैं डाली हूँ पानी में। यहाँ आधा ग्लास पानी होगा और इस हल्दी को और भी ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए, इसके फ़ायदे को और भी ज़्यादा लेने के लिए, इसमें छोटी चम्मच से मैं आधा चम्मच गोलकी पाउडर डाली हूँ, जो कि मेरा घर का बना हुआ गोलकी पाउडर है। और इसे चला के ढक दूंगी और 2 से 3 मिनट तक उबालूंगी और उसके बाद इसे सिप सिप करके पीऊंगी। और यही है मेरी नाइट ड्रिंक आजकल। और देखिए यही है कच्ची हल्दी, जो कि ठंडी में ना आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप लोग चाहें तो इस हल्दी को मंगवा सकते हैं, लोकल मार्केट में, सब्जी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये मेरे घर ना पूरा भर के रहता है। अभी यूज़ करते करते खत्म हो गया, होने वाला है, और खत्म होगा तो फिर मैं इसे मंगवाऊंगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल है कच्ची हल्दी, आप लोग इसे जरूर खाइए। मार्च के महीने तक आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं, खास करके जिन्हें इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। तो चलिए अब इस नए ड्रिंक को मैं पी लेती हूँ और इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।